अब वेट लॉस के लिए हम क्या खा रहे हैं ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसे किस तरह से खा रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें खाने को 32 बार चबा के खाना चाहिए, ये तो आपने सुना ही होगा। अब क्या ये भी वेट लॉस में हेल्प करता है? आपको क्या लगता है? सबसे पहले मुझे कमेंट्स में बताओ। अब सही खाने का तरीका क्या है, हम क्यों इतना बोलते हैं? और ये तो आयुर्वेदा में बताया गया है कि 32 बार खाने को चबा के खाना चाहिए, 32 टाइम्स आपको अपने खाने को च्यू करना चाहिए। ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और हाँ, कहीं ना कहीं वेट लॉस में भी हेल्प करता है। जिन लोगों को डाइजेशन इश्यूज़ रहते हैं ना, अगर आप ये छोटी सी आदत डाल लो तो 50% तक आपके डाइजेशन इश्यूज़ ठीक हो जाते हैं, सिर्फ इस एक छोटी सी आदत से। गाइस, इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करना जो भागते भागते अपने मील्स खाते हैं। जब हम खाने को 32 बार चबाते हैं ना, तो उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से रिलीज़ हो पाते हैं और हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाता है। जब खाने के इतने छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं ना, तो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से रिलीज़ होते हैं, उसके वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से रिलीज़ होते हैं और हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन उसका बढ़ जाता है। अब इससे क्या होता है, हम एक्सेस खाने से बचते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, अगर आप धीरे धीरे खाओगे तो आप कम खाओगे, कंपैरेटिवली कम खाओगे। अगर आप 3 रोटी खाते थे तो आप 2 रोटी खाओगे, अगर आप 2 रोटी खाते थे तो 1.5 रोटी के बाद ही आपका पेट भर जाएगा। तो जब आप धीरे धीरे खाते हो, आपको एक्सेस भूख नहीं लगती है, आप एक्सेस नहीं खाते हो। आप जान के ऐसा नहीं करोगे, लेकिन आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे देगी कि अब इसके बाद खाने की नीड नहीं है। अब जैसे मैंने बताया कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है, तो अगर आप ब्लोटिंग, गैस या वाटर रिटेंशन से परेशान रहते हो ना, वो सब भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर आप ये छोटी सी आदत डाल लेते हो। तो इससे आपकी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है और अगर कहीं भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है वो भी कम होती है। आपके अंदर एक फुलनेस की फीलिंग होगी, आपको एक सेटिस्फैक्शन, सटाइटी फील होगी, जिससे कि आप एक्सेस नहीं खाओगे। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ को बहुत बेनिफिट मिलता है इस एक छोटी सी आदत से। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की आदत होती है, अगर आप गैजेट्स लेके बैठे हो, मोबाइल लेके खाना खा रहे हो या टीवी देखते हुए खाना खा रहे हो, कितनी बार आपको पता ही नहीं चलता आप कितना ज़्यादा खा लेते हो। लेकिन जब आप माइंडफुली खाओगे, चबा चबा के खाओगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो एक्सेस खाने से बचोगे। अब जब हम चबा चबा के खाते हैं ना, तो सलाइवा भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके कार्ब्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं और ग्लूकोज स्पाइक होने से बचाते हैं। जब ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा तो आप एक्सेस खाने से बचोगे। तो अगली बार जब भी आप खाना खाने बैठें तो बहुत माइंडफुली खाएं, टाइम निकाल कर बैठें, टाइम निकाल कर खाएं और कंसंट्रेशन से खाएं। कोई डिस्ट्रैक्शन ना रखें अपने सामने। खासकर कई बार लोग बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, वो भी हैबिट लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है। आप अपने लिए भी ये प्रैक्टिस करें कि टीवी या मोबाइल फ़ोन्स अवॉइड करें और कॉन्सेंट्रेशन से खाएँ। एक छोटी सी आदत ही आपको कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और यूज़फुल लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट।